बात करने जा रहा हूँ एसडीएन लेयर से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के बारे में, तो आपको यह समझना होगा कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर जो है यह जुड़ा हुआ है एक साउथ बाउंड ओपन एपीआई नाम के प्रोग्रामेबल एपीआई के साथ। यह वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ ओपन फ्लो। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में एक सर्विस होती है जिसका नाम होता है सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग सर्विस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के साथ एक सर्विस अटैच होती है जिसका नाम होता है सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग सर्विस। देखिए, यहाँ पर जो पैकेट फॉरवर्डिंग सर्विस एसडीएन लेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के साथ अटैच होती है वो बिल्कुल उसी तरह वर्क करती है जैसे कि नेटवर्किंग में वर्क करती है। तो यहाँ पर जो पैकेट फॉरवर्डिंग सर्विस होती है उसका टास्क क्या होता है? पैकेट फॉरवर्डिंग सर्विस का टास्क होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना। पैकेट फॉरवर्डिंग सर्विस का जो टास्क होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना among डिफरेंट सिस्टम्स जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यह मान के चल सकते हैं कि पैकेट जो है वो ट्रांसफर्ड होता है एक सोर्स इंटरफेस और डेस्टिनेशन इंटरफेस के बीच में। जनरली यदि हम देखें यूजुअली तो या अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं। ये दोनों, ये सपोज हो सकता है सिस्टम 1 और ये डेस्टिनेशन इंटरफेस हो सकता है सपोज सिस्टम 2। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में आपका इस तरीके से पैकेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं। और यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर को और थोड़ा डिस्क्राइब करें तो हम उसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है वो आपका थर्ड लेयर है। किसका थर्ड लेयर है? एसडीएन लेयर का थर्ड लेयर है, या फिर आप इसको बॉटम लेयर ऑफ एसडीएन लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और एक और चीज़ डिस्क्राइब ये किया जा सकता है कि जब भी आप यूज़ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर को यूज़ करने से आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम का फैसिलिटी मिलता है जो कि इंटरेक्ट कर सकता है एक्सटर्नल सिस्टम्स यानी कि अदर सिस्टम्स के साथ। और इस पूरे प्रोसेस में जब इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उस समय वो आइदर रिसीव कर सकता है, या तो रिसीव कर सकता है, या फिर स्टोर भी कर सकता है, या फिर प्रोवाइड भी कर सकता है। तो ये जो तीनों ऑपरेशन होते हैं, ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ऑन द डेटा। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर जो इनेबल करता है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को, यह जब भी कम्युनिकेशन करता है विद द एक्सटर्नल सिस्टम, उस समय वो डेटा को रिसीव भी कर सकता है, वो डेटा को स्टोर भी कर सकता है और डेटा को प्रोवाइड भी करा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर और समझना होगा, वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर जो है अपने आप में एक सोल लेयर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपने आप में एक सोल लेयर नहीं है, सोल लेयर नहीं है, क्योंकि यह इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से अदर सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर जो है अपने आप में एक सोल लेयर नहीं है, यह अपने आप में अकेले अदर सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम ओपन फ्लो को और थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे।